अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ट्रॉमा कोपिंग स्किल्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इस एस्पेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि पेनफुल पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर, कि हम लोग अपनी पेनफुल पास्ट मेमोरीज़ को कैसे बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकें। तो दोस्तों, ट्रॉमा, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको उर्दू में हम लोग सदमा कहते हैं। हमने देखा होगा कि कुछ लाइफ में ऐसे एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, ऐसे कोई इवेंट्स हो जाते हैं जिसके वजह से वैसे तो इंसान बिल्कुल कई दफ़ा होता है, आप देखते बिल्कुल नॉर्मल होता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइफ जो होती है बिल्कुल नॉर्मलिटी की रेंज आ जाती है। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सदमा या ऐसे ज़िंदगी में मसाइल पेश आ जाते हैं जिसकी बात से आपको लगता है कि भी आपके, या तो जो लोगों के साथ ऐसे सदमे से उनको लगता है कि भाई उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं और अब अपने आप को वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी के साथ नहीं कोप अप कर पा रहे, या उनके साथ उनके घर वालों को होना चाहिए, ऐसा लगता है कि जैसे वो ज़िंदगी की नॉर्मेलिटी में नहीं आ रहे, जिसमें मे भी हो सकता है कुछ लोगों का हमारा डिप्रेशन एक सबसे ज़्यादा एक बताया जाता है कि डिप्रेशन में आके तो इस तरह या ऐसा कुछ हो गया तो उसके बाद इनके अंदर इस तरह की मसाइल आना शुरू हो जाए, जिसमें डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो दोस्तों, मैं काफ़ी ऐसे ट्रॉमा के क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ कि जो कि मेरे पास आते हैं और रिपोर्ट करते हैं, और जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उनसे पता किया जाता है, तो काफ़ी हद तक उनके ट्रॉमा के ही वजह से उनके अंदर इस तरह के नफ्सियाती इश्यूज़ आते हैं। तो उसमें हम लोगों को एज ए फैमिली की सपोर्ट के, फैमिली के हवाले से क्या करना चाहिए, और एज अ पर्सन जिस तरह के हम लोग एज थेरेपिस्ट हैं, उनको हम लोग थेरेपिस्ट को क्या चाहिए और बजाते खुद उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब आपको अपना कोई बहुत प्यारा या ऐसा कोई पर्सन आपको लगे कि भी ये ज़िंदगी की इस हादसे की वजह से या इस मसले की वजह से ज़िंदगी से बहुत दूर हो गया है, तो उसके साथ प्लीज़ एम्पैथी करने की कोशिश करें और अपने आप को उसकी जगह रखने की कोशिश करें कि जैसा मेरे चैनल का नाम भी है एम्पैथी फॉर ऑल, और हम आहंगी उनके साथ करने की कोशिश करें कि ये रिश्ता के इनके अंदर जो मसाइल आए हैं तो उनमें उनका साथ दें, कि ना कि आप किसी भी चीज़ के लिए उनको क्रिटिसाइज़ करें। तो ट्रॉमा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदमा ही होता है, ये हमारी डेली फंक्शनिंग को, हमारे जो माइंड के फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा होता है, उसमें जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर जाता है, जिसकी वजह से वो जो ब्रेन का हिस्सा है ज़्यादातर, या हमारी वो जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, तो ब्लॉकेज की वजह से वो नहीं कर पा रहा होता है इंसान। तो ये इन शॉर्ट, ये बहुत आसान लफ्ज़ों में, इसकी वजह से ट्रॉमा के बाद इंसान की मेंटल हेल्थ इस तरह अफेक्ट होती है। तो ट्रॉमा के जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, काफ़ी हद तक कुछ उसमें ब्रेकअप के क्लाइंट्स होते हैं, कि कुछ डाइवोर्स के होते हैं, कुछ उनका बहुत ज़िंदगी में बहुत प्यारा ज़िंदगी से चला जाता है, उसके बाद होता है, मतलब वेरियस काफ़ी हद तक इश्यूज़ होते हैं, कोई एग्ज़ाम में फेल हो गए, किसी भी तरह के। लेकिन ये ट्रिगरिंग ही ज़्यादातर, इसमें और भी काफ़ी हद तक जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो काफ़ी हद तक और भी चीज़ें आपको पता चलती हैं ज़्यादातर। तो EMDR, जिसकी मैं एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ, मैं करती हूँ EMDR अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में, इसके बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं करने के बाद। आई मूवमेंट के साथ आप उसको सदमे के से निकालने की कोशिश करते हो और वो फिर इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के वापस भी आ जाता है। फिर कुछ थेरेपी, जैसा बातों से इलाज करना, CBT हो गया, इतनी ढेर सारी थेरेपीज़ है जिसकी वजह से सदमे को आप उनके मसाइल, नफ्सियाती जो मसाइल उनसे शुरू होते हैं, उनको ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर करना चाहूँगी कि जब इंसान के अंदर हो जाए तो उसके अंदर उसी टाइम ही उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस आनी चाहिए, कि यानी कि वही हो गया कि आप फाइट बैक, कि यानी कि आप बाउंस बैक करो, कि जो भी एक अपने आप को ज़िंदगी का एक, जैसा कि एक दरख्त है, ठीक है ना, अब हवा होगी, अंधेरी होगी, हवा से अंधेरी से दरख्त झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है ज़्यादातर। जो मजबूत होता है, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो कभी टूटता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ज़िंदगी के जो नशेबो फराज होते हैं या ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमें इसी तरह झुका देते हैं, लेकिन आपने झुकने से यही है कि ठीक है, झुकना इंसान का एक नॉर्मल है, फितरी बात है, किसी भी चीज़ की वजह से इफेक्ट में आके हो जाए, लेकिन टूटना नहीं है। तो यही हमें अपने क्लाइंट्स को, जब उनसे सुनती हूँ, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो वही होगा कि आप एक मजबूत दरख्त अपने आप को समझें कि और बाउंस बैक करें, कि जो भी आ गया, जैसा कि वही एक मजबूत दरख्त है, हवा अंधेरी की वजह से थोड़ी देर झुक जाता है लेकिन उसी टाइम ही बाउंस बैक कर लेता है। तो इसमें अपने रेजिलियंस को पहले रिकग्नाइज करने की कोशिश करें, फिर अपने कोपिंग स्किल्स के ऊपर काम करने की कोशिश करें, जैसे एक्सरसाइज
एक्सरसाइज मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक्सरसाइज रेगुलरली करती हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज होगी, मेंटल एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बिल्कुल रखें ज़रूर। उसमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि अपना मतलब हेल्दी तरीके से खाया जाए। कुछ लोग होते बहुत अनहेल्दी खाना खाना शुरू कर देते हैं जब ट्रॉमा की वजह से इफेक्ट होते हैं, या तो बहुत अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं इफेक्ट, या फिर बहुत बिल्कुल ही खाने पीने को छोड़ देते। तो इसमें भी आप लोगों को ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों के ऊपर करें। उसमें आपकी जब रेजिलियंस उसी टाइम में डेवलप होगी जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ऑप्टिमिज्म, एंड उसको ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिविटी को ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करना शुरू करें। और यही सोचें कि ये जो मेरा माजी था इट इज़ पास्ट, ठीक है, अब मैं यहाँ प्रेजेंट में हूँ, कि मेरा इंशाल्लाह आगे काफ़ी बड़ा एक फ्यूचर है। लेकिन उस पास्ट से आपने इसी तरह आप निकलते हो एक्सरसाइजेस के थ्रू। और आप ज़रूर, आपको जब लगे कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो ठीक है, ज़रूर सीख करें, लेकिन ज़्यादातर अपने सोशल हेल्थ को बेहतर उस टाइप पे करने की कोशिश करें। लोगों का बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि दिल ना चाहना किसी से बात करने का, दिल ना चाहना किसी को मिलने का, दिल ना चाहना कहीं से घर से बाहर, वही हो गया। वही आपका दोस्तों जो आपका वीकेस्ट मोमेंट होता है, वही उसी मोमेंट को आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट बनाना है। जब आपका नहीं दिल कर रहा तो इट्स बेटर कि आप जाएँ कहीं बाहर, किसी पार्क में, कहीं पे आप लोगों के साथ बैठे अपनी सोशल हेल्थ के ऊपर उस टाइप पे काम करने की कोशिश करें और लोगों के साथ बातें करें ताकि अपने आप को एक्सप्रेस अच्छा तरीके से करें। ऐसे दोस्त बनाए जो आपके ठीक है, हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छे लोग बुरे लोग दोनों होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऐसे बुरे हो, ये हो सकता है आपका अपना सोच का ज़ाविया ऐसा हो गया, आप हर किसी को उसका परखना कि करते हो कि आपको लगता हो कि हर इंसान बुरा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। माशरे में हमारे अच्छे लोग भी हैं। तो आप ज़रूर अपनी फैमिली के ऊपर आप उस टाइम पे अपने कोई गोल्स को ज़रूर सेट करें, कोई फैमिली के गोल्स को सेट करें, करियर के गोल्स को सेट करें, अपने हेल्थ को गोल्स को सेट करें। इन गोल्स, छोटे छोटे गोल्स को जब आप सेट करेंगे, उनको अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो खुशी के और वो उम्मीद के और वो अच्छे हार्मोन्स पैदा होंगे जो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। वही हो गया कि अगर आप दिल ना चाहना और एक बिल्कुल साइड पे हो जाना, ना करना, तो ठीक है, हम लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपके साथ बहुत एम्पैथी करते हुए आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि वही अपने वीकेस्ट मोमेंट को अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट मिले, उसमें अपने गोल्स को ज़रूर करें। इसमें दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उन लोगों को अवॉइड करें जो कि आपको नेगेटिविटी को की टूवर्ड्स करते हैं। कई दफ़ा होता है, मैंने एस्पेक्ट्स ऐसे काफ़ी अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में देखती हूँ, कुछ औरतें अपने मसाइल लेके आती हैं, स्पेशली जो डाइवोर्स को फेस करती हैं, उसके बाद बहुत सारे उनके रिश्तेदार बजाय इसके कि उनके साथ एम्पैथी करें, उनको समझने की कोशिश करें कि किन वजूहात की वजह से। किसी के लिए भी डाइवोर्स एक अच्छा एस्पेक्ट नहीं होता, ना मेल के लिए होता ना फीमेल के लिए होता ज़्यादातर केसेस में, लेकिन लोगों का ऐसा नेगेटिव होता है कि भाई वो उनको बार बार उन चीज़ों को रिकॉल करवाते हैं, क्या हुआ था क्या हुआ था। मैं यही अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि ठीक है, ये उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, या अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं या आपकी अपने घर का ही आपका हिस्सा है, तो बेटर यही है कि इंसान उन चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि ये पर्सन भी ऐसा है और ये मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी हुई है। एक्सेप्टेंस दोस्तों ट्रॉमा में बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है। एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही होती लोगों में, कई दफ़ा इसी वजह से वो उन लोगों के अंदर ये मसाइल आ रहे होते हैं। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक है, अगर कोई आपको उस नेगेटिव पास्ट के बारे में रिकॉल करवा रहा है तो एक तो उसको पर्सन को एक्सेप्ट करें और ये भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि जैसा मेरे साथ पास्ट में ये हो चुका हुआ है और ये पास्ट का हिस्सा है, आई हैव नाउ प्रेजेंट, और मेरी इंशाल्लाह ज़िंदगी आगे को एक खूबसूरत है और आप उसके अपनी ज़िंदगी को बेटर तरीके से करने के लिए उसके लिए छोटे छोटों को गोल्स को सेट करने की कोशिश करें, फॉरगिव करने की कोशिश करें। खुद से जो गलतियाँ हो गई या वो दूसरे पर्सन से कुछ गलतियाँ होंगी उनको फॉरगिव करने की कोशिश करें, तो आप इस तरह अपनी रेजिलियंस को ज़्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।